नमो अरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं मंगलमय मंगलकरन् विज्ञानमताय जाते वै अरहंतादिमहान करि मंगल करियो ग्रंथ करन को काय याते मिले समाज सब पावे निज पदराज श्रीमत्परम गंभीरम साधुवादयामोगलांछिनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनम जिन शासिनम। अंतिम शासन भगवान महावीर स्वामी के, श्री आदिनाथ भगवान के अष्टानिका महापर्व की। नागिकाहार की कथा की वाचना अपन कर रहे थे। आज बचनिका का कथा की वाचना का तृतीय दिवस है। महासती सोमा को विपरीत परिस्थितियां भले मिल गई थी, लेकिन वे हर स्थिति में शुद्धात्मा को और शुद्धात्मा को दिखाने वाले इन पंच परमिष्टि भगवंतों को याद रखती थी। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करना, हर स्थिति में अपने को बदलने का प्रयास करना। अपने को बदलना अर्थात क्या कि अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करना। भाई सती सोमा जिनकी अपन कथा वांच रहे थे, बचपन में मां का वियोग हो गया। न जाने धैर्य के कोई संस्कार लेकर के आई कि पुराण में पिता बहुत रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन सोमा के रुदन का कोई वर्णन नहीं मिलता है। बचपन में भी जब छोटी थी तब। युवा वे में पिता का वियोग हो गया, फिर तो धर्म साथ में था। धर्म तुम्हें रोने नहीं देगा, धर्म तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। अरे पूरा जगत आहाकार कचर कर रहा होगा, धर्म वहां आनंद की रचना करेगा। धर्म जिसके जीवन में हुआ करता है, उसके जीवन को देवगण भी, सुंदर सुरेंद्र भी उसकी प्रशंसा किया करते हैं। पिता का भी योग हो गया, धर्म पिता का योग बन गया और विवाह हुआ और पति विपरीत मिल गया, वशनी पति मिल गया। मार लगा रहा था, नाना स्थितियां वह कर रहा था, लेकिन उस स्थिति में भी वो धर्मात्मा एक धर्म के साथ आनंद में थी।
आनंदकारी मंगलकारी जैन शासन यदि तेरे साथ में है तो तुझे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। जिन शासन प्राणी हमारा मंगल में मंगलकारा, जिन शासन प्राणी मंगल में मंगल, प्राण जाए तो ना छोड़ेंगे, प्राण जाए तो ना छोड़ेंगे, धर्म आओ सुखकारा जी, जिन शासन प्राणी हमारा मंगल में मंगल। हे भाई, जैन शासन को अपना प्राण समझना। प्राण जाए तो नहीं छोड़ेंगे, अतः प्राण जाने पर भी हम रात्रि विषय भोज आदि नहीं करेंगे। प्राण जाए तो जिन दर्शन नहीं छोड़ेंगे, कम से कम ये धर्म की सामान्य क्रियाएं तुम्हारे जीवन में तो धर्म जिन शासन नहीं छोड़ेंगे, अर्थात क्या, ये तो भीतरी बात तो हम भीतरी अलगई है। प्राण जाए तो अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे, प्राण जाए तो सत्य को नहीं छोड़ेंगे, प्राण जाए तो शील को नहीं छोड़ेंगे, प्राण जाए तो अपने आचौर्य व्रत को नहीं छोड़ेंगे, परिग्रह परिमाण व्रत को नहीं छोड़ेंगे, प्राण जाए तो भी अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, चारित्र को नहीं छोड़ेंगे, क्षमादि को नहीं छोड़ेंगे। प्राण जाए तो भी स्वयं शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने आत्मा के अतिरिक्त अपने को कुछ नहीं देखेंगे, हम सदा अपने को आत्मा देखेंगे। यह जैन शासन सिखाने वाला है। प्राण जाए तो ना छोड़ेंगे, जिन शासन आओ सुखकारा, जिन शासन प्राणी हमारा मंगल में मंगल। इंद्रादिक से पूछे परम पूज्य जैन शासन, इसको प्रमाण कराने की जरूरत नहीं है, तीर्थंकरों के द्वारा प्रमाणिक है। महापुरुषों ने इसको अपनाया है और महापुरुषार्थ से अपनाया है। उन महापुण्यवान पुरुषों ने भी, महापुण्यवान पुरुषों को भी बड़े पुरुषार्थ से यह धर्म प्राप्त हुआ था। विघ्न आ रहे हैं, लेकिन महासती धैर्य धारण किए हुए हैं। पिता ने एक अलग निवास दे दिया था, जिन मंदिर की विशाल रचना हो गई थी, पंच कल्याणक संपन्न हो गया था, श्री जी विराजमान हो गए थे, नगर के वासी आ गए थे, खुशियां मन रही थी, और फिर उपद्रव आ गया। एक विपत्ति टल नहीं पाती और दूसरी विपदा खड़ी रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं, इष्टोपदेश विषय, एक विपत्ति जब टले, हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं उसका, अन्य विपत्ति बहु आए, पद का जिम घटी यंत्र में बार बार भरम आए। एक विपदा जाती है और दूसरी खड़ी हो जाती है, और दूसरी जा नहीं पाती, और तीसरी। तो बड़े पंडित जी साहब हैं, उन्होंने उसका कारण बताया था। एक पाप पूरा नहीं हो पाता है और दूसरे की योजना बनाता है। क्या उसका कारण क्या है? एक विपत्ति जाती है, माने एक पाप के बाद दूसरा पाप क्यों आता है? उसका कारण क्या है बोलो? उसका कारण ये है भाई कि तेरा एक पाप का परिणाम जा नहीं पाता है और दूसरा योजना बनने लगता है। सुबह का भोजन हो नहीं पाया और शाम की तैयारियां शुरू हो गई, उसके बीच में सामायिक करना है, प्रभु का नाम लेना है, आत्मस्वरूप का चिंतन करना है, ये कुछ नहीं। ध्यान रखना, जब तेरे पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, तब पाप उदय के बाद पाप का उदय, पाप उदय उसके बाद दूसरा उदय। तू जैसे पाप की योजना है, पाप के बाद पाप ही करता है, तो जब वो उदय आएंगे तब भी बोलो क्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे? इसीलिए जब उदय आएंगे तो एक विपत्ति जा नहीं पाती और दूसरी खड़ी हो जाती है। महासतियों के साथ, महापुरुषों के साथ आपने देखा होगा
कि कई बार ऐसा होता है पूर्व कर्म का उदय, तो यही एक जा नहीं पाई और दूसरी तैयार थी। आखिरकार वो वेश्या उनको मारने के लिए तैयार हो जाती है और घड़े में नाग रख करके ले आई थी और कहा था कुछ नहीं, आप तो इसका स्पर्श ही कर लो। एक सती की कथा सुना रहे भाई हम, जिसको मारने के लिए एक वेश्या घड़े में नाग को रख करके लाई हुई है। वो मारने के लिए क्यों लाई है, ये तो 2 दिन की कथा चल चुकी है। जब वो लाई है तब क्या होता है कि मुझे ये हार नहीं चाहिए कि हम जिन धर्मी हो गए, हम पापी हैं, हम पापियों से हमेशा नफरत की जाएगी क्या? आप तो कह रही हैं सबको तिरने का मार्ग है, तो फिर मात्र भले आप लो मती लेकिन इसको छू लो। बोले जीव होते हैं, धर्मात्मा होते, का जाने इसके अंदर क्या वासना छिपी हुई है। और जैसे ही हाथ डाला है तब क्या होता है, ये के हाथ डालते ये क्या उठाने जा रही हैं? हार है क्या उसके अंदर? बोलो, सर्प है। और समझ क्या रही है उसमें? हार है। लेकिन जो ही हटाया, हाथ डालते ही सर्प का हार बन, हाथ डालते ही सर्प का हार बन गया भाई। तेज उसका देख बसु में त्राओर में घबराई। कामिलता प्रति सोमा के ये वचन निकलते हैं, मां सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। जो ही भाई पावन सती, इसका नाम भी सोमा सती है और ये कमल श्री सती का नाम भी सोमा सती है। और ये भी नाग का हार का प्रकरण अंत में बना है। उस कथा में भी नाग का हार है, वो तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन ये कथा प्रसिद्ध नहीं है लोक में, लेकिन तथापि ये अपने पुराणों में आई हुई है। तो जैसे ही हाथ डाला, हाथ डालते ही क्या हो गया, इधर हाथ डालने जा रही थी और उधर सिंहासन हिला। किसका? इंद्र का। और सिंहासन, जैसे ही इंद्र का सिंहासन हिला तो पता है कि इंद्र का सिंहासन कब हिलता है? बोलो जल्दी से। अरे नहीं देखा आपने सिंहासन हिलते हुए? अब जे हिलवाएंगे यहाँ तो शेपरी में हिलवाएंगे, कहीं यहाँ हिलवाएंगे पीछे से। जब तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक होते हैं, गर्भ जन्म आदि कल्याणकों में, आपने देखा उसको तो ऐसे ही वो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अरे मैं तो आपसे ये कहता हूं, जिस देवेंद्र का सिंहासन तीर्थंकर परमात्मा के जन्मादि कल्याण कहलाते हैं, उस इंद्र का सिंहासन ग्रस्त अवस्था में रहने वाली एक सती हिला रही है। कुछ समझ में आया? अगर आपकी भाषा बोले तो स्त्री हिला रही। तो इसलिए भैया ये मत समझना कि ग्रस्त का अर्थ भ्रष्ट होता है। ग्रस्त भी ऐसे पवित्र होते हैं कि इंद्रों के सिंहासन हिला दिया करते हैं, जिनकी पवित्र धर्म साधना भी। और वह विचार करता है क्या कारण है कि मेरा सिंहासन हिला है। अवधि ज्ञान लगाया और देव को आज्ञा दी है कि अरे कोई एक महासती यदि उसकी धर्म की रक्षा नहीं हुई तो धर्म को धारण कौन करेगा? हमेशा ये सोचो, इन धर्मात्माओं को हमने स्थितिकरण नहीं किया, इनकी धर्म की रक्षा हमने नहीं की, तो धर्म को कौन धारण करेगा? तत्काल देव
हाथ नहीं डाल पाया उसके पहले तो सेवा में उपस्थित हो गए। भैया ध्यान रखना, तू हमेशा उत्तम कार्य करते रहना, सेवकों का इंतजार मत करना। कौन व्यवस्था करेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हम तो 5 लोग हैं, कहाँ कैसे होगा। इतनी पवित्र भावनाओं से कार्य करने वालों के हमने इतिहास और ये पढ़े हुए हैं। पुराण तो अद्भुत हैं, लेकिन वर्तमान की प्रकरण पड़े हुए हैं कि 10-5 लोग और काम हो रहा है, और वो कह रहे हैं ये ताकत हमारे अंदर आ कहां से रही है। इतना विशाल कार्य होता जा रहा है। ध्यान रखो, जहां भगवान की यामनाएं शुद्धता पूर्वक भक्ति पूर्वक कार्य होते हैं, वहां देव सहयोगी हुआ करते। इसलिए पंच कल्याणक आदि कार्यों में हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत शुद्धता पूर्वक कार्य होना चाहिए। अगर आपने शुद्धता पूर्वक पवित्रता पूर्वक जिन शासन के अनुकूल कार्य किया तो वहां देव उपस्थित हो जाते हैं। कि वैसे क्यों नहीं आते कि तुम्हारी प्रार्थना देखने कैसे आएंगे, वे देखे ही नहीं पाएंगे। और कदाचित उनको बुला लिए और तुमने पवित्रता नहीं रखी। बुला लिए मतलब क्या, उनको भी जैसे अपन साधर्मियों को आमंत्रण देते हैं ना, ऐसी प्रतिष्ठाचारी लोग उनको भी यथायोग, वो पूजा वाला आमंत्रण नहीं, या तुम हमें बुलाते हो हम तुम्हें बुलाएंगे, भैया पंचकला कार्यक्रम होने जा रहा, ऐसे ही सभी आइए, तो वो आ गए। और अगर तुमने उल्टा कार्य किया और कहीं उनका विकल्प बन गया, कछु तो मध्यम कसाई होंगे वो तो चले जाएंगे, और कहीं वैसी प्रकार का विकल्प बना तो उपद्रव भी हो जाते। तभी कभी आपने उपद्रव भी देखे होंगे। इसलिए वह उपस्थित हुए और खड़े हो गए, खड़े गले के निकट आकर के जो खड़े हुए हैं, और जैसे ही हाथ डाला है नाग का हो गया हार, और हार हुआ है निकाला। वो जो कौन थी बोलो जल्दी, वसुमित्रा, वो घबराने लगी कि ये क्या हो गया, मैं तो लाई थी नाग और हो गया हार। ध्यान रखना, जो परिस्थितियां पाप आत्मा के लिए नाग हैं, धर्म आत्मा के लिए भी हार हो जाती। अरे नाग तब तक था जब तक वैश्या के हाथ में था, जब तक भार था। जो उस धर्मात्मा ने उसको छुआ तो नाग क्या हो गया, हार बन गया। ऐसे ही जो भीषण भीषण कर्म के उदय भी तेरे लिए उपहार बन जाएंगे यदि तेरे साथ धर्म होगा। जो समझ में आया कि नहीं आया, सिद्धांत को थोड़ा बहुत नीति के सिद्धांत भी देते हैं हम वर्तमान युग के साथ, द्रव्यान युग के भी देते हैं, और करणान युग के भी कर्म की उदय की विचित्रताएं दिखा देते हैं। टोडरमल जी साहब ने कहा है, और हमारे गुरुजी ने, बड़े पंडित साहब ने हमसे कहा, अलग से उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं जो तत्वज्ञानी होए, प्रथमान योग का स्वाध्याय करे, उसको ये दृष्टांत रूप भाषित होते। लिखा है, कोई ने स्वाध्याय किया है 8वां अध्याय, और देखना वहां जा करके अभी उसको किस रूप में भाषित होते हैं, दृष्टांत रूप में भाषित होते हैं। और अगर तुम्हें कोरी कथाएं लगती हैं तो तुमने तत्वज्ञानी होकर स्वाध्याय नहीं किया। तो जैसे ही ये भाई जो पाप जन्य परिस्थितियां दूसरों के लिए नाग होंगी, वे ही धर्मात्मा के लिए उपहार हो जाया करती हैं, हार बन जाया करती हैं। तो हार बना तो घबराने लगी। और वो वसुमित्रा की जो पुत्री थी कामलता, अब हो सकते आज कोई नया आज आके बैठा है तो वो कथा प्रकरण अब इतना जल्दी सुना नहीं पाऊंगा, मैं दूसरी कहानी भी अभी लेता हूँ, इसको पूरी कर दूं, 2 दिन से चल रहा है कथा। तो जो कामलता है ना, कामलता कौन बोलो, कामलता थी ना, कौन थी, वैश्या की
पुत्री, और वेश्या उसको मरवाने लाई। जो कहले बेटा तू चल, अपन उसको मारेंगे। तो आओ उसने जो देखा, हार निकाला, तो सोमा ने भी देखा कि यार जगमग 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 पूरा का पूरा जैसा हार कि उसके सामने सब फीका पड़ जाए। सोमा सती कहने लगी, विचारने लगी कि ऐसा ही लाई कहाँ से। फिर विचार किया, कछु लायो अपने क्या प्रयोजन। और वो कामलता विचार कर रही है कि मुझे लगता है कि घर का पूरा धन लगा करके ले आई। ये तो ये अच्छा है कि इसने ये कह दिया था कि मैं लूंगी नहीं, तो बहुत अच्छा रहा। अब वो कह रही हैं कि जैसे दिया काम जिन धर में धरो। अब वो जो हार लिया है, लो बहन तुम इसको संभालो। तुम्हारा उसको किसको दे रही हो? कामलता वेश्या की पुत्री को, कि वो जल्दी से आ गई ना लेने के लिए। तुम तो छू लिया, तुम ना मुझे अब दे दो। तो वो कहती हुई जिन धर में धरो, तुम्हारा काम था इसको स्पर्श कराने का, तो मैंने उसको कर लिया, अब लो अपना ना हार। जिन धर में धरो बैनशील प्रतिज्ञा को धारो। तुमने कहा था कि मैं धर्म धारण करूंगी, शील प्रतिज्ञा धारण करूंगी। अब मैंने इस हार को छू लिया है, अब तुम धर्म को धारण करो। इस हार को तुम अपने ही कंठ माई धारो। हार डालते, वो तो जल्दी से आ गई सर करके। काय के लिए बच्चों? हार था कौन? वो सर्प था। और कब तक सर्प था? देख क्या रहा था? हार। वो जो हार था ना, वो हार कब तक हार है? हाँ, ऐसे ही अच्छा दिन कब तक है? जब तक धर्म तुम्हारे साथ में। जब तक धर्म तुम्हारे हाथ में है, तब तक नाग भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। यदि धर्म साथ में है तो नागों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर धर्म साथ में होता है तो नाग भी हार हो जाया करते। सोमा ने हार डालते ही कंठ माई नागे हुआ दिखाते हैं। महासती सोमा की मंगल। जैसे ही हार गले में गया, कामलता को डसा। सोमा का पति जिस वेश्या पर ईजा हुआ था, उस वेश्या की पुत्री को डस लिया। वसुमित्रा आहाकार करे, भैया कभी दूसरों का बुरा मत करने की सोचना। जो तू बुरा करेगा दूसरे का नहीं करेगा, अपना ही करेगा। आप कभी मत सोचना हम कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक जीव जो कुछ करता है भाई अपने लिए करता है। दूसरों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आचार्य परमात्मा तो ये कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जो जीव जो भी कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है। अगर आप अच्छे विचार रखते हो तो किसके लिए? अपने लिए। बुरा विचार रखते हो तो अपने लिए। धवल सेठ ने खोटे खोटे परिणाम किए, एक कथा तो आपको पता है। मारने की सोची, क्या बना बोलो? किसका बुरा हुआ? वो ही मरा आखिर। और श्रीपाल जी हमेशा क्षमा रखते रहे
और अंत में जब राजा दंड देना चाह रहा है तब भी धवल सेठ को पिता कहकर बंधन से छुड़ाए, और बेचारा वो क्षमा को सह भी ना पाया और चला गया। भैया, जीव जो कुछ करता है वही अपने साथ करता है। वैश्यानी सोमा को मारने की सोची, सोमा को सर्प के द्वारा डसाने की सोची और उसकी पुत्री को ही डस लिया। भाई लेकर के हाय, इसने मेरे जादूगरनी है, ना जाने मेरी बेटी को ये मरवा दिया। हम तो इसको भेंट देने या मिलने आए थे, अब इसका पति अगर हमारे निकट जाता है तो हमारा क्या दोष है, इसके पति का ही दोष है। और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। लोग चारों ओर इकट्ठे हो गए और वो लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गई अपनी बेटी को। जब इधर सपेरे लोग आए, सब इकट्ठे हुए, भैया इसको बचाने का उपाय तो पहले करो, कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये नाग ऐसा है, इसके खाए का कोई इलाज नहीं है, और ये जहर भी भयंकर चढ़ चुका है महाराज, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वैद्य और सब हार गए। उसके बाद में राजा ने पूछा ये हुआ क्यों, कि सोमा ने मेरी बेटी को मरवाया है। तब क्या होता है, बुलवाया राजा ने बोली, राजा ने हम तो जिन धर्मी, परम अहिंसा के दारा के हैं जिन धर्मी। राजा भी उस पर विश्वास सुकरते हैं, महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। हे राजन, आप कह रहे हो, ये जगत के लोग कह रहे हैं कि हमने मरवाया है, जिसको जो कहना हो उतने कह ली, दंड मिलेगा उसकी चिंता नहीं है, परंतु हमारे धर्म को उल्टा मत बोलो। हम जिन धर्मी हैं, अपने निमित्त से एक तिनके को भी कष्ट पहुंचाना योग्य नहीं समझते हैं। प्राण चले जाते हैं तो भी हम एक तिनके पर भी पैर रखना योग्य नहीं समझते हैं। तो इसके हम प्राण ले लें, ये सब हो कैसे सकता है? मुझे कुछ पता नहीं है राजन, ये लीला हो क्या रही। बोले क्या हो रहा है, क्या हुआ पुत्री? हम भी तुम्हारी पवित्रता को जानते हैं, तुम ऐसा कर नहीं सकती हो। बोले क्या हुआ? कि राजन, अगर मेरी सुनना चाहते हो तो सत्य घटना पूरी सुनाई मैं। गुणपाल सेठ है, पूरा दरबार भरा हुआ है। बोले इसमें ना हार है, और हार लेकर के आई थी, और ऐसा ऐसा इसने कहा। अब मुझे क्या पता था? वैसे कहती नहीं नहीं, इसमें नाग है। क्या? वैश्या क्या कह रही है? नाग है। और सोमा क्या कह रही है? सही है कि नहीं है? तुम कह रहे हाय दुख है, पीड़ा है, मरे जा रहे हैं कोरोना के कारण, ज्ञानी कह रहा है कुछ नहीं है, नैस किंचित। दोनों की दृष्टि में अंतर है कि नहीं? नाना स्थितियां बनती हैं। इसमें नाग है ही नहीं, इसमें तो हार है। और वो कह रहे हैं हार है कि हाँ, मैंने हार लिया था, गले में डाला था, मुझे पता ही नहीं कि नाग है क्या है, क्या खा लिया, कुछ पता नहीं चला। वैश्या पुत्री, वैश्या बोली, वो बोली है इसके अंदर नाग है, उससे डसवाया है। और सोमा कह रही है इसके अंदर हार है। राजा बोले इसमें कहाँ की विकल्प करना है, क्योंकि वो उठा करके वो नाग जो था वो फेंका तो सोमा ने उठा करके, सोमा को तब भी क्या दिख रहा था, ये कहानी अलग है थोड़ी। वो वाली सोमा सती की में तो उनको नाग दिखने लगा था, ये वाली कथा में तो उनको
नाग दिखाई नहीं है, उनको तो हार दिखा, तो वो फेंका तो उठाकर उन्होंने घड़ी में पटक दिया। क्या रो रहे ये लोग, अब इधर उधर कोई इसको ले जाएगा तो मेरे चोरी और वो लगेगा। उठा करके बे उठा रही है तो क्या लग रहा है? हार। और दिख क्या रहा है? हार। और अभी तक उनको यही पता नहीं कि इसमें क्या है। ज्ञानी को ये पता ही नहीं संसार में कितनी पीड़ा है, दुख है, संकेल है, पंचम काल चल रहा है, पीड़ाएं चल रही हैं। ज्ञानी को तो अंश में पंच परमेष्टि याद रहते हैं और पंचम भाव याद रहता है। कौन सा काल चल रहा है, कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं, कौन से संयोग चल रही हैं, धर्मात्मा को कोई इसकी खबर ही नहीं हुआ करती है। जिसके साथ धर्म रहा करता है, आनंद उसके साथ वर्षा किया करता है। क्या होता है? राजा बोले इसमें कहाँ की दिक्कत है? बोलो भैया, जैसे मैं कहूं कि इसके अंदर हार है और सब लोग देख के करें नाग है, तो अब तुम्हें निर्णय लेना है तो क्या करोगे? बोलो बोलो बच्चों, अब ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बच्चों के हिसाब से तो पूछा जाता है, और निर्णय लेना है तो क्या करोगे? हैं? अरे देख लेंगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है, देख ही लेते, इसमें कितनी देर लग रही है। तो क्या किया, वैश्या ने कहा देखो इसमें नाग है, मैं तो देख भी नहीं, पुत्री तो मारी गई, मेरा और मेरा मरण हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरे लोगों ने, मंत्रियों ने देखा, अन्ना ने, मंत्री बार देखो थोड़ा दूर से, सफेरों ने देखा है नाग है, मंत्री देख रहा है नाग है, राजा ने खुद उठे और जा करके थोड़ा हटा कर देखा तो उसके अंदर कौन है? नाग है। और सोमा कह रही है, गजब है, सबको नाग दिख रहा है और सोमा को हार दिख रहा है। तो राजा बोलते पुत्री तुम्हारा चित्त को हो क्या गया? इसमें नाग ही है, ये प्रत्यक्ष मैंने अपने आंखों से देख लिया। और सोमा कहती है इसमें हार ही है। तो राजा ने कहा निकालो जब हार है। तो पुनः डाला हाथ, तो क्या था? हार था। जो हार था तो जैसे ही सोमा के हाथ में वह हार गया है, नाग गया है, तो क्या हो रहा है? और सबको क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे ज्ञानी के निकट आ जाना, कितनी हार के आना, कितनी परिस्थिति के बाद में आना। तो ज्ञानी के निकट आएगा तो ज्ञानी को जो दिख रहा है वो तुझे भी दिखने लगेगा। कहीं समझ में आया कि नहीं आया क्या? वहां तू भी भूल जाएगा इस संसार को और तुझे भी वही ज्ञायक ज्ञायक दिखने लगा। पर ज्ञानी के हाथ को हाथ में दे देना। उस नाग को जो सोमा के हाथ में आया है तो क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ। हार दिख रहा है। और जो हार दिख रहा है, अचरज से बड़ी कथा जान, सत्य वैश्या सो पूछते हैं, महासती सोमा की मंगल सुनाते हैं, सुनो जी। एक और नाग एक और हार, सिद्धांत वहां लिखा है। बेई परिस्थितियां नाग सम अज्ञानी को लागे, और ज्ञानी को स्वर्ण हार सी बेई अरे लागे। अरे शुद्ध चैतन्य प्रभु को लख आनंदित रहते हैं, सती सोमा की मंगल। जैसे ही सती सोमा के हाथ में भाई नाग जाता है तो हार दिखता है। जैसे ही वो जमीन पर रखती हैं तो नाग हो जाता है। तो राजा ने कहा पुत्री उसको घड़े में डाल दो। अब राजा भी समझ गया कि कोई ना कोई जैन धर्म का चमत्कार है तो ये नाग, लेकिन इस बेटी के हाथ में जा रहा है तो क्या हो रहा है? हार हो रहा है। अब वैश्या से कहे तो वैश्या भी अचरज में हो रही है, क्या बताए, बड़ी स्थिति वैसी। तो वो भी घबरा गई, उसने कहा न जाने अब क्या होने वाला है। और वो भी समझ गई ये कोई छोटी मोटी, ये तो महादेवी है।
और वो घबरा रही है और कांप रही है कि मैं कहाँ आ गई। और अब राजा कहते हैं सुनो, ये क्या कारण है, क्या घटना घटी है, तुम सत्य सत्य कहो, और अगर तुम नहीं सत्य कहोगे तो ये कोई चमत्कार यहाँ दिखाने वाला बैठा है वो सत्य कह देगा, क्योंकि यहाँ कोई शासन का मांगलिक चमत्कार दिखाई दे रहा है। ये तो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसको एक सामान्य स्त्री ना जानो, इसके हृदय में जैन शासन है, इसके हृदय में शील है, इसके हृदय में अहिंसा आदिमयी दिन धर्म बसा हुआ है। ये विश्व के ऊपर तिरने वाली महासती है। तुम सत्य सत्य कहो। तो वैश्या ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, राजन ये नाग ही है और मैं लाई थी, क्योंकि इसका पति मेरे घर जाया करता है और इसका घर का पूरा सामग्री मेरे घर पहुंच चुकी है और अभी भी बहुत सा है। मुझे आश्चर्य हुआ है कि इसका पति कैसा खोटा है कि ऐसी देवांगना तुल्य स्त्री को छोड़ करके और मेरे घर जाया करता है। लेकिन मुझे लगा भी ये पागल है, कल कहीं सयाना हो गया तो मेरा घर छोड़ देगा, उसके पहले मैं इसको मरवा दूं। और मरवाने के लिए राजन में नाग लेकर के आई थी। राजा बोला, देखो तो मरवाना चाह रही थी गुणपाल सेठ की पुत्री को और मारी गई। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती है, कुदरत तेरे परिणामों से जुड़ी हुई है। सुनाइए बाक, अगर बोलो तो हमें नाम दिलवा दें। हाँ बोलो, कहाँ का है ये वाक? कुदरत तेरे परिणामों से जुड़ी है। हाँ कोई बोल रहा है वचनामृत जी, हैं वचनामृत जी में कुदरत तेरे परिणामों से जुड़ी हुई है। अर्थात क्या, एक शब्द देख लेना मूल में। हाँ वो अलग है भाई, जो भी है ना, बराबर है ना। हाँ तो बस हमें अब सुनाई, तुम दूर बैठे हो ना, सुनाई नहीं दे। तेरे परिणाम के साथ जुड़ी है। जो तेरा परिणाम है वही परिणमन है, ध्यान रखो। पता है आपको 50 वर्ष पहले कोई आतंकवादी 100 वर्ष पहले नहीं दिखाई देते थे। आज ये बम फेंकने वाले आतंकवादी कहां से पैदा हो गए कि हम आतंकवादी हो गए। तुम किन्हीं के लिए आतंकवादी हो गए तो प्रकृति ने तुम्हारे लिए भी आतंकवादी पैदा कर दी। हम तेजाब लेकर के उन जीवों पर ऐसे डाल देते हैं तो हम पर भी कोई बम डालने वाला पैदा हो गया। यो लिया, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस स्नान घर के अंदर या जहां पर हम डाल रहे हैं वहां कितने जीव हैं। और डालते ही पंडित जी बिल्कुल थोड़ा डालना पड़ेगा, सफाई हो जाएगी पूरे पुण्य की। काय की? तेरे अंदर जो पुण्य है और पवित्रता है उस पूरी की सफाई कर देगा। जहां हमारे धर्मात्मा भाई साहब के साथ रहते थे हम भैया लोग कुछ समय पहले, तब उन्होंने कहा कि मोरी में ये पानी साबुन का चला कैसे गया, इतना सा पानी चला गया। बेटा थोड़ी सी ये सर्प अपनी आंख में डालकर देखना, तब तुमको पता चलेगा। एक बूंद सर्प पानी मोरी में नहीं जाना चाहिए, उसमें तू तेजाब डाल देता है और जहां तक जाएगा वहां तक जीवों का क्या होगा। तो जब तुझे लगता है वो एक बार हम कहीं गए, पंडित जी गर्म पानी चाहिए कि ठंडा चाहिए? हमने कहा भाई ठंडों का काल है तो गर्म भी चाहिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कुछ करने की, आप एक खटका दबा देना तो डायरेक्ट आ जाएगा। हमने कहा डायरेक्ट गर्म पानी? बोले कहां से, ऊपर से ही आ जाएगा डायरेक्ट। कोई देवता डालेगा क्या? वो ऊपर से गर्म को करके आ जाएगा पंडित जी। हमें डायरेक्ट आ जाएगा तो डायरेक्ट चले जाएंगे। जो डायरेक्ट वाले रहते हो डायरेक्ट चले जाओगे। अरे भाई वहाँ वह जी वैसे ऐसे सुन रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
जब उनकी चीखें हमें सुनाई नहीं देती हैं तो हमारी भी चीखें किसी को सुनाई नहीं देंगी। फिर कहेंगे आज कोई सुनवाई नहीं हो रही, आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं रहा है। भाई ध्यान रखना, जो तेरा परिणाम होता है कुदरत तेरे परिणामों के साथ जुड़ी हुई है। तेरे परिणाम जैसे होंगे वैसा आएगा उधर। एक बार हम लोग एक साथ में मेरी भावना का पाठ पढ़ रहे थे, पंडित साहब आने वाले थे और जैसे ही वो आकर के बैठे हम लोग पढ़ रहे थे, वृष्टि समय पर हुआ करे, तो बे बोले बैठते ही शुरू हुआ, तुम समय में पूजा में आओ कि नहीं आओ, स्वाध्याय में आओ कि नहीं आओ, हैं? तुम समय पे कोई कार्य करो कि नहीं करो, पर वृष्टि, हाँ समय, जब तुम्हारे सब काम बिना टाइम के होंगे तो वो भी, जब पानी की जरूरत है तब सूखा पड़ जाए और जब वैसी सामान्य जरूरत है तब पानी बरस जाए। जो तेरा परिणाम है, एक बार कहते हैं आजकल इंजेक्शन की नौकियां आने लगी, हमने कहा इंजेक्शन का पुण्य होने लगा, जबरदस्ती का पुण्य इंजेक्शन का ही तो कहलाता है, और क्या होगा। बैठ जाओ कर करा के उनको बिठा लिया जबरदस्ती, तो वो बंद तो नहीं लग रहा, बैठा है तो पुण्य भी बंधेगा, तो पुण्य बंधेगा तो कौन सी बारी नौकरी मिलेगी बोलो। पंचम काल में बोले औषधियों के रस सूख जाएंगे, तो पंडित जी कहते तुम्हारी भक्ति का रस सूख गया, अध्यात्म का रस सूख गया, बोलो भक्ति का रस, अध्यात्म का रस, और एक और बोलो वात्सल्य का रस। जे रस हमारे सूखते जा रहे हैं तो औषधियों के रस भी बेनीरस होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन नीरस होते जा रहे हैं। तेरे परिणाम जैसा होता है भाई, तो सुनो, तुमने दूसरों के साथ नहीं किया, तुमने जो कुछ किया किसके साथ किया, अपने साथ किया। अब लेकिन राजा ने कहा अब क्या होता है बेटा, आज जिनेंद्र परमात्मा के विराजमान होने का दिन है, और इधर गुणपाल भी कहने लगे हाँ पुत्री आज प्रभावना का दिन है, अब कुछ ऐसा चमत्कार करो कि प्रभावना हो जाए। इधर वेश्या की पुत्री की लाश जाए अच्छा नहीं है। भाई कहती है पिताश्री, हे राजन, हम कुछ चमत्कार नहीं जानते, हम तो जिन नाम ही जानते हैं, हमने आज तक कोई चमत्कार जानते ही नहीं, ना हमने कुछ किए। अरे अज्ञानी चमत्कारों की भक्ति करता है, ज्ञानी की भक्ति में से चमत्कार निकला करते। ये कहता है कि कौन सी चमत्कारी भक्ति है, अरे कोई भक्ति चमत्कारी नहीं होती। जैसा चित्त में भगवान अनन्य बसे हुए हैं, उसका चित्त में से जो निकलता है वो सब चमत्कारी हुआ करता है। तो अब यह प्रार्थना करी है तो सोमा भी विचार करने लगी कि हे नाथ, देखा हमीने संसार जहाँ में बासे सारी संसार, अब तजेंगे प्रभु दुख कार, दारे बैराग विकार। हे प्रभु, इस संसार में बहुत बसने की कोशिश करे, लेकिन यह संसार रहने का स्थान नहीं है। यहाँ तो केवल दुख ही दुख दिखाई देते हैं। हे जिनेश्वर देव, मैंने बचपन से आज तक जो कुछ देखा है भाई पाप जन्य विपदा ही देखी है। आज सोचा था विशाल जिन मंदिर बन गया है, धर्म पिता ने एक साधना का स्थान घर दे दिया है, मैं अब धर्म साधना करती हुई रहूंगी, लेकिन फिर पुनः संकट यहां भी आकर के खड़ा हो गया। अब हे भगवान,
ये संकट को आप दूर करो। हे देवादि देव, यदि इस अपवाद से मैं दूर भई तो बस इस संसार को त्याग करके आर्य का व्रत को धारण कर लूंगी। ये संकल्प किया है। और क्या किया? गुणपाल बोला पुत्री शासन का महात्मा दिखाओ, इस हिंसा के कलंक सो बिटिया सिर से अरे हटाओ। प्रभु का सुमरण करते। अब क्या करती हैं? नमस्कार महामंत्र पढ़कर जो वेश्या की कन्या थी उससे हाथ लगाने जा रही हैं और परमात्मा का नाम स्मरण किया है। और इधर क्या भा रही हैं? मेरा थारे बिना को ना सारा, जिननाथ प्रभु बरु मारे। मारा थारे बिना को न सारा, जिननाथ प्रभु बरु मारे। तुम्ही माते पिता, तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही बिना ना कोई भी हमारा, तुम बिन कोई भी हमारा, जिननाथ प्रभु बरु मारे। मारा तारे बिना को न सहारा, जिननाथ प्रभु बरु मारे। भगवान का नाम स्मरण करके जो हाथ लगाया है तब क्या होता है? प्रभु का सुमरण करते हुए सती को पाते हैं। प्रभु का सुमरण कर जो ही हाथ लगाया। बेटा इसको, भैया इसको ले। अब वो तो तुम्हें भी नहीं सुनन देगी, नहीं भी नहीं सुनन देगी दोनों को। ओटी कामलता चौरे अरसता छाया। क्यों ही हाथ लगाया है और कामलता क्या उठ करके खड़ी हो गई। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की चारों तरफ जयकारे लग गए हैं। सती की महिमा देवगण आकाश सुकरते हैं। माँ सती तब तो द्वंद भी बजने लगी चारों तरफ, जयकारा शुरू हो गए। जैन शासन की जयकार लगने लगे और देवगण पुष्पों की वर्षाएं कर रहे थे। क्योंकि जो पुष्प जैसे कोमल रह जाते हैं उनके लिए देव पुष्पों की वर्षा करते हैं। लेकिन वे पुष्प एक इंद्री नहीं होते, ध्यान रखना। वे पुष्प पृथ्वी कायक होते हैं, पृथ्वी कायक भी नहीं होते हैं। वो उसी प्रकार के होते हैं देव पुनीत। तो चारों तरफ महिमा कर रहे हैं और सोमा सती की आके स्वयं ही महिमा कर रहे हैं। वो महिमा में शासन की महिमा करते सती ने चलो दिया। सबने रोका पर नहीं रुकी, चित्त विरक्त था हुआ। सब जब महिमा करने लगे, सुम सती विचार करने लगी, अब जगत प्रशंसा करे कुछ करे, अब रुकने वाले हम नहीं हैं। अब ये संसार हमने देख लिया। इधर वेश्या भी क्षमा याचना कर रही है। कामलता ये कह रही है
निकल जान दो, निकलना है उसको, निकल जान दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं, मन नहीं लगता उनको। कामलता भी यही कह रही है कि पहले हम स्वांग दिखाने आए थे, लेकिन ये जैन धर्म की महिमा समझने के बाद में अब वास्तव में जिन धर्मी होते हैं, रोद दत्त भी क्षमा मांगने लगा है कि तुम रुक जाओ, मैंने आज जिन धर्म देख लिया, अब मैं हृदय से कह रहा हूं मैं जिन धर्मी होता हूं। बोले किसको देखें, कहाँ देखें? कल एक बेटी पूछ रही थी कैसे जाने संसार को, जब इतने अच्छे अच्छे रूप बना करके आते हैं, हम कैसे पहचान पाएं कि ये ठगिया हैं कि ये अच्छे हैं? बेटा इस संसार तो ठगिया ही है, कोई बिरले ही पहचान पाते हैं संसार के ठग को, और जो इस संसार की ठगाई को जान लेते हैं वे खुद ठगे नहीं जाते हैं, वे छोड़ करके चले जाते हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करी। बोले बहुत देख लिया धोखे का जीवन। अरे जो स्वयं ऐसा रूप बनाकर आया पिता के सामने, उसका रूप अलग था। जो अलग रूप बना के आई कि मैं जिन धर्म को धारण करना चाह रही हूं, वो मारने आई है, और न जाने क्या क्या तो रूप दिखाई दे रहे हैं। अब देख लिया हमने संसार। तुम धर्म धारोगे तुम्हारा हित होगा, नहीं धारोगे तुम्हारा अहित होगा, जो कुछ होगा वो तुम्हारा तुम्हारे साथ होगा। हमने तो संकल्प कर लिया वे संसार में रहने वाले नहीं है। राजा सेठ सब रोकने लगे और चल दिया है। गुण गणनी जी के निकट जा, अनेक सतियां भी साथ में चल दी और गणनी माता जी के निकट गई। ये 16 सती जो कही जाती हैं वे जैन धर्म में नहीं है। मतलब क्या? जैन धर्म में 16 नहीं भाई, जैन धर्म की सतियों के तो आप गणना ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि एक 16 की गणना कर ली जाए, ऐसी कोई 16 की गणना हम जैन धर्म के अनुसार नहीं कर सकते। जैन संप्रदाय के 2 भेद कर दिए हैं जिनको गुरुदेव तो जैन ही नहीं कहते थे। समझ में आया? ये हमारे यहाँ की 16 गणना नहीं है, ये 16 गणना तो जहाँ की हैं वहाँ की हैं। समझ गए क्या ना? तो इसीलिए वो हाँ हैं, उन वे भी सतियाँ हैं, लेकिन वे ही 16 भइयों ऐसा नहीं है। समझ गए? यहाँ तो जो सत स्वरूप को जाने सो सती हैं। समझ में आया? जो सत्य धर्म पर डट गए वो कौन है? यहाँ कोई 16 सतपुरुष नहीं भाई, 15 सतपुरुष नहीं हुए। अरे जो सत्य स्वरूप अपने आत्मा को जानते हैं, सत्य धर्म को जानते हैं वे सतपुरुष, और जो उन धर्म को जानती हैं वे सती। समझे? इसीलिए आप कहोगे सोमा सती, ये पद्मश्री सती, मेरे पास ही 20-25 सतियों की कथा मिल जाएंगी आपको। अब मैं कैसे 16 गिना दूंगा आपको? हाँ, ये 20-25 सती तो कम से कम मैंने ही इनमें लिखी लिखाई रखी है। इसलिए अनेक अनेक सतियाँ हुई हैं, क्यों मेरे मुख से निकल जाता है ना, और भी अनेक सतियाँ। मतलब जो सत्स्वरूप की आराधना करते हैं ऐसी वे सब कौन कहलाते हैं? वे सब सती कहलाती हैं। समझ में? तो महिमा गुणवती सेठानी, साथ में अनेक अनेक सतियाँ, और मन मुख मुख की नाम आ रहे हैं। सेठ की सेठानी माता उनकी गुणवती, और राजा की रानी का नाम था भोगवती। उनने भी साथ में ही सोमा के दीक्षा लेने के लिए चल दिया। बे आरिका जी बनी है, तो ये दोनों भी आरिका हो गई, और भी अनेक स्त्रियागण उनके साथ आरिका हुई हैं। और इधर जिन चंदाचार्य के निकाटन प्रभा सृष्टि ने धरी दीक्षा। राजा ने भी जब चमत्कार देखा तो जिन चंदाचार्य के चरणों में गए,
धर्म का स्वरूप समझा, सम्यक लिया, ज्ञान चारित्र लिया और राजा भी मुनिराज का उपदेश सुनकर दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। बोलो कौन से राजा थे? पूरी कहानी बोलो, कोई बता दे। भूभोग, भूभोग मुनिराज की, गुणपाल मुनिराज की, आरिका सोम माता का नाम था, सोमा माता जी की। सबने जनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। अंत में सती का प्रकरण आता है। सोमा सती ने करी साधना मंगलमयी अविकार, कर सलेखना स्वर्ग में पहुंची देव पद को दार। अद्भुत साधना करी है आरिका पद में और सलेखना करके कहाँ पहुंची? स्वर्ग में पहुंची हैं। देव पद को धारण किया है। सम्यक्त के प्रभाव से भी विरक्ति बरते रे, महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। अंतिम साधना करके और स्वर्ग की प्राप्ति करी। ऐसी सती सोमा, एक द्वितीय सोमा सती की कथा थी। यस्नापुर में सोमदत्त ब्राह्मण और उनकी सोमल्या ब्राह्मणी, उनके यहाँ इस पुत्री ने, इस महासती ने जन्म लिया था। माता और पिता का वियोग हो गया था। गुणपाल सेठ ने इनका लालन पालन किया था और किसी बेधर्मी को धोखे से इन्होंने विवाह कर दिया था। उसके उपसर्ग और परिचय होते रहे, तब वैश्या का ये प्रकरण बना था और अंत में इस प्रकार की ये कथा रही। धर्म की दृढ़ता की ये महाकथा है। मैंने दूसरी कथा भी निकाल के रखी थी, लेकिन अब कहानी का टाइम नहीं है।